उत्तर प्रदेश के बदायूं में डब्बा की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम। यूपी के शाहजहांपुर में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 300 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 13,60,000 के मोबाइल फोन बरामद किए गए। 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के एटा से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एम्बुलेंस न मिलने पर इलाज के अभाव में शख्स की मौत हो गई। ठेले पर पिता का शव ले जाने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 3 लग्जरी कारों के साथ 4 गिरफ्तार हुए हैं चोर। नेपाल ले जाकर कार बेचने की फिराक में थे चोर। पश्चिम बंगाल से चुराई गई थी तीनों कारें। पुलिस ने चोरों को जेल भेजा। त्रिपुरा के अगरतला में नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 लाख भांग के पौधों को नष्ट किया। त्रिपुरा के अगरतला में शख्स की हैवानियत, बच्चों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। गुजरात के द्वारका में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। तेलंगाना के मुलुगु इलाके में दर्दनाक हादसा। अप्पा के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी है। तस्वीरें सामने आई। अलीगढ़ के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। तेज ठंड के चलते लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। हर तरफ छाई है कोहरे की चादर। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी। यमुना इलाके में बेघरों के लिए बनाए गए रैन बसेरे। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक है। धुंध के चलते देरी से चल रही हैं 26 ट्रेनें। ओडिशा के कटक में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास। सीएम नवीन पटनायक ने रखी आधारशिला। यूपी के एटा में स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी गाज। एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराने वालों को सीएमओ ने सस्पेंड किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत। लोगों को दी गई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने की रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा। मंदिर के बाहर लगा भक्तों का तांता। असम के डिब्रूगढ़ का केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया दौरा। स्थानीय लोगों से की बातचीत। जापान में कल से अब तक भूकंप के 155 झटके लगे हैं। 6 लोगों की मौत की जानकारी। कल 6.7 तीव्रता के भूकंप से हिली थी धरती। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। जापान में भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। तेज झटकों के बाद कई घर टूट गए हैं। सड़कों पर भी दरारें आ गई हैं। उत्तरी जापान में सिलसिलेवार तरीके से आए भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान हुआ। सड़क पर खड़ी कारें भी हिलती नजर आई। इशिकावा के लिए एक बड़ी सुनामी की चेतावनी। जापान में भूकंप के तेज झटकों के बाद बिजली सप्लाई बाधित हो गई। 33,000 से ज्यादा घरों में छाया अंधेरा। जापान में भूकंप के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इशिकावा रेलवे स्टेशन की छत से पानी रिसता नजर आया। जापान के इशिकावा प्रांत का शिकानसेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। जबरदस्त कंपन की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जापान में सुनामी के हालात को लेकर पीएम की अपील। लोगों से की सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कोर्ट ने सुनाई सजा। श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में सुनाई गई 6 महीने की जेल की सजा। दक्षिणी कोरिया के बुसान शहर में विपक्षी नेता पर हमलावर ने गले पर चाकू से वार किया। हमले में ली म्यूंग की हालत गंभीर। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हवाई अटैक। सुखोई 25 से निशाने पर ड्रोन से बनाया टारगेट। यूक्रेन पर रूस का चौतरफा अटैक। हवाई हमले के साथ साथ जमीन से दागे गए गोले और बारूद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों से की मुलाकात। यूक्रेन में जारी युद्ध के हालात पर चर्चा की। रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा और भयंकर हो सकता है हमला। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में एक 15 साल के युवक की मौत। यूक्रेन में ड्रोन हमले के बाद इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।